ओके, लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है वो टर्मिनल वेलोसिटी पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टर्मिनल वेलोसिटी। वेलोसिटी इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो सॉलिड बॉल है जिनकी रेडियाई डिफरेंट है। तो एक बॉल को मैं R1 रेडियस का मान लेता हूं और एक बॉल को, या ऐसे करते हैं, एक बॉल को स्मॉल r रेडियस का मान लेते हैं और एक बॉल को कैपिटल R रेडियस का मान लेते हैं। इनको एक एक धागे से जोड़ दिया गया। दे बोथ आर मेड विद सेम मटेरियल, तो इनकी डेंसिटी को मैं डी मान लेता हूं जी। डी इनकी डेंसिटी है। दे आर लिंक्ड टुगेदर विद अ लॉन्ग थिन थ्रेड, और ये एक लार्ज हाइट से रिलीज कर दिए गए एट टर्मिनल वेलोसिटी। तो इनके पास टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है। मान लेता हूं v टर्मिनल v के बराबर है। तो इस समय ये कहते हैं थ्रेड ना टेंशन में है, थ्रेड में टेंशन है। लार्जर बॉल का फिक्स मास है, तो भाई इसके मास को मैंने मान लिया कैपिटल एम, फिक्स्ड है ये। बट वी हैव अ चॉइस ऑफ ए स्मॉलर बॉल विद अ डिफरेंट मासेस। तो इसकी चॉइस है, स्मॉल एम इज वेरिएबल। तो लिखा है कि एट व्हाट रेशियो ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर मास, यानी कि कैपिटल एम बाई एम, द टेंशन विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें टेंशन को मैक्सिमम करने के लिए कैपिटल एम बाय स्मॉल एम की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर चुका है। ओके, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। और ऐसे में अगर मैं इन दोनों बॉल को एक साथ देखूं, एक साथ इनका एफबीटी बनाऊं, तो इनका जो टोटल वेट है वो कितना होगा? m प्लस स्मॉल m, जी ये उसका वेट होगा। टेंशन विल बी एन इंटरनल फोर्स देन, और ये बैलेंस हो रहा होगा टोटल ड्रैग फोर्स से। ड्रैग फोर्स कितना होता है? ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा आर बी। तो 6 पाई ईटा, ईटा इज विस्कोसिटी, और देखिए आर दोनों का अलग अलग है लेकिन वी दोनों का सेम है। तो दोनों के ड्रैग फोर्स को ऐड कर ले अगर हम, तो आर प्लस कैपिटल आर वी ये आ जाएगा जी। सो दिस इज द इक्वेशन जो दोनों के लिए कंबाइंड इक्वेशन है। अब अगर यहां पे टेंशन टी है जी, टेंशन टी मान लिया जाए, तो एक काम करते हैं, केवल इस बॉडी का ही न्यूटन लॉ बनाते हैं। केवल ऊपर वाली बॉडी के लिए मैं कह सकता हूं इसका वेट होगा mg, और उस पर टेंशन भी लग रहा होगा, इक्वल्स टू 6 पाई ईटा और r और v। ये इसकी इक्वेशन हो गई। और चलिए इन इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो लेफ्ट में हमें मिल जाएगा, देखिए, m प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m प्लस t। एक काम करते हैं, ये t तो न्यूटन में है, इस t को केजी वेट में मान लेते हैं, तो हमारा g आराम से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए t जो है वो किलोग्राम फोर्स में है, किलोग्राम फोर्स में है। तो अब हमारा g का कोई टेंशन नहीं है, ये गायब हो गया। और अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर ये किलोग्राम फोर्स में, तो यहां पे g मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब टेंशन हमारा किलोग्राम में आएगा। 6 पाई ईटा गायब हो गया, v गायब हो गया, ये बचा कितना? r प्लस कैपिटल R बाय स्मॉल r। अब यहां पे एक काम करेंगे, हम लोग टेंशन को आइसोलेट कर लेंगे। तो टेंशन को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास आएगा m प्लस स्मॉल m, r डिवाइडेड बाय r प्लस r इक्वल्स टू m प्लस t। तो m को मैं लेफ्ट में ले आऊं, तो माइनस m इक्वल्स टू t। ये हमारा फंक्शन बन गया। ओके, ये हमारा फंक्शन बन गया। और मासेस को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेंसिटी सेम है। तो डेंसिटी किसी भी मास को मैं लिख सकता हूं, जैसे कैपिटल एम को लिख सकता हूं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और स्मॉल एम को डी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो अगर मैं मासेस को कन्वर्ट कर लूं, तो एज्यूमिंग दिस इज अ न्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट कहीं छुप जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट को मैं कॉमन ले लूंगा और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए, हमारा इक्वेशन बन जाएगा t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट k, जिसकी वैल्यू है वही d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और अंदर हमारे पास बचेगा
तो कैपिटल एम की जगह पे कैपिटल आर क्यूब आएगा, स्मॉल एम की जगह पे स्मॉल आर क्यूब आएगा, तो ये बन जाएगा आर क्यूब प्लस स्मॉल आर क्यूब स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर और माइनस आर क्यूब, ये आएगा जी। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, तो इसके फॉर्मूला होता है के, इसका होता है आर प्लस आर, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस आर क्यूब। अब ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया, और अगर हम चाहते हैं टेंशन मैक्सिमम हो तो इन दैट केस टी डी बाई डी आर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सॉरी जीरो होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि कैपिटल एम एक फिक्स मास है, इसलिए कैपिटल आर को हम यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल एम का रेडियस था उसको फिक्स मानेंगे। वेरिएबल यहाँ पे केवल स्मॉल आर है, क्योंकि स्मॉल एम को ही चेंज किया जा रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो के तो बाहर ही रह जाएगा। देखिए पहला टर्म है कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर, इसका डेरिवेटिव कैपिटल आर स्क्वायर ही आएगा, माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर और 2 कैपिटल आर आर, ये हो जाएगा जी। फिर तीसरा टर्म आएगा आर क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्लस आर क्यूब आ रहा है, यहाँ पे माइनस आर क्यूब आ रहा है, वो तो जीरो ही हो गया, यही बच गया। और इसको मैं जीरो अगर कर दूं तो देखिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर बाय 2 आ रही है। ओके, अब जरा हम इस बात को देखते हैं, अगर मैं यहां पे कैपिटल एम बाय स्मॉल एम निकालूं तो वह कैपिटल आर बाय आर की पावर 3 है। तो ये यहां पे अगर मैं वैल्यू रख दूं कि आर इज आर बाई 2, कैपिटल आर बाई 2, हाँ, तो यहां पे बन जाएगा 2 क्यूब दैट इज 8। तो रेशियो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 8 है, तो इसका आंसर बच्चों क्या है 8, ये इसका आंसर है।